यहाँ परसेंटेज के थोड़ा सा हम बता दें किस तरीके से हम लोगों ने समाप्त किया है। परसेंटेज जो हमारा चैप्टर समाप्त हुआ परसेंटेज, तो उसको किस तरीके से हमने समाप्त किया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसकी जो खास बातें क्या क्या थी यहाँ पे। ठीक है, पहले इसकी खास बातें यहाँ पे क्या है, पहले जो इसकी खास बातें हैं परसेंटेज की यहाँ पे, इसको हमने 12 से 15 घंटे में खत्म किया है। 12 से 15 घंटे में ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है। दूसरी इसमें खास बातें क्या है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर है ये 9 क्लास में हमारा क्या है खत्म हुआ। लेक्चर की जो संख्या यहाँ पे 9 लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ परसेंटेज यहाँ पे। ठीक है, तीसरी बात करते हैं यहाँ पे 150 से प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। 150 से यहाँ पे प्लस हम लोगों ने सवाल कवर किए हैं। हर एक वैरायटी का सवाल किए, एकदम बेस्ट क्वालिटी का सवाल किया है। ठीक है, वो भी हर एक एग्जाम के किए हैं। रेलवे ने जितना एग्जाम लिए हैं, ठीक है, चाहे वो 2024 का एग्जाम हुआ है, चाहे इसके पहले जो एग्जाम हुआ है 19 में जो एग्जाम हुआ है, 20 में जो एग्जाम हुआ है, सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे सवाल कवर किए हर एक एग्जाम के किए। चाहे वो LP का पेपर का हो गया, चाहे NTPC का हो गया, चाहे ग्रुप D का हो गया, चाहे आपका RPF SI RPF कांस्टेबल का हो गया, या RRB JE का जो हो गया, जितने भी यहाँ पे रेलवे के एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे सवाल को कवर किए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पे चौथी, जो यहाँ पे इसकी बात खास बातें क्या है, सवाल को हमने जो लिया था अपडेटेड लिया था। सवाल को जो हमने लिया था एकदम अपडेटेड लिया था। 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2021 में जो हुआ एग्जाम और 19 में जो हुआ है, ठीक है, ये जितने भी एग्जाम हुए सारे के सारे हम लोगों ने एग्जाम के यहाँ पे लिए थे, सवाल लिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। और सवाल को जो हमने यहाँ पे लिया था एकदम टाइप वाइज एंड लेवल वाइज लिया था। सवाल का जो लेवल था लेवल वाइज एंड टाइप वाइज सवाल लिया था। ठीक है, और कोई स्टूडेंट कमजोर से कमजोर भी होगा वो भी समझ लेगा 100% दावा भाई है। ठीक है, 100% दावा। और कोई लड़का कमजोर से कमजोर भी होगा ना वो भी समझ लेगा। सवाल को हमने लेवल वाइज एंड टाइप वाइज रखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं छठवां जो यहाँ पे आता है। छठवां जो यहाँ पे इसके जो बातें आती है बेसिक टू एडवांस हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, बेसिक टू एडवांस, टफ से टफ हम लोगों ने सवाल यहाँ पे कवर किए, बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, ये परसेंटेज को हमने इस तरीके से खत्म किया है। ठीक है, और जो हमारा आज से नया चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला रेशियो, इसको भी वैसे ही खत्म करेंगे, बेहतर तरीके से खत्म करेंगे। कोई लड़का स्टूडेंट अगर कमजोर से कमजोर भी होगा, पहली बार पढ़ा वो भी खत्म, मतलब आराम से समझ लेगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। सब कुछ क्लियर है ना? क्यों, सब कुछ सही है ना? कमेंट कैसे आप लोग, सब कुछ सही है? क्यों अनीस, रोहित, क्यों? तो चलिए करते हैं चैप्टर के स्टार्ट यहाँ पे किया जाए रेशियो एंड प्रपोर्शन के यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के यहाँ पे। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डालिए रेशियो एंड प्रपोर्शन। पेन और कॉपी लेके ही बैठिए प्लीज भाई, जब भी आप बैठा करिए। ठीक है, जब भी वीडियोस देखे तो पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या है रेशियो की, ए एंड बी इज कॉल्ड रेशियो। ठीक, इफ ए एंड बी आर सेम टाइप होना चाहिए। जो हमारे पास ए और बी क्या होना चाहिए, सेम टाइप होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे पास क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या 10/12, 10/12 का ये रेशियो है। ये क्या है, रेशियो है। ये सेम टाइप होना चाहिए, मतलब कहने का अगर ये रुपीज में है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, रुपीज में होना चाहिए। ठीक है, ये रुपीज में तो ये भी रुपीज में होना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर आगे करते हैं, अगर ये 10 kg है तो नीचे भी क्या होगा, यहाँ पे 12 kg ही होगा, ये भी kg में ही होगा। कहने का मतलब अगर ऊपर kg तो नीचे भी kg, तभी इसका हम ले पाएंगे रेशियो। जैसे इसका देखें रुपीज से क्या, रुपीज कैंसिल, 2×5 कितना 10 होगा, 2×6 कितना 12 होगा, 5 अनुपाते क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ये भी देखिए केजी से क्या, केजी कैंसिल, 2×5 10, 2×6 12। लेकिन अगर ये सेम टाइप का नहीं होगा तो रेशियो हम नहीं ले पाएंगे।
ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर ये भाई यहाँ पे कितना है 10 kg है, 10 kg है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया 5, कितना ले लें यहाँ पे 2000, 2000 ग्राम ले ले, 2000 ग्राम यहाँ पे ले ले, ठीक 2000 ग्राम। तो ये देखिए केजी में है, ये हमारा क्या है ग्राम में है, तो इसका ले पाएंगे रेशो नहीं ले पाएंगे। तो इसको हमको करना पड़ेगा सेम, सेम करेंगे यहाँ पे, सेम हमारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ग्राम केजी में तो ये भी केजी में होना चाहिए, अगर ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सेम टाइप की चीजें होंगे तभी उनका ले पाएंगे रेशियो, अन्यथा हम नहीं ले पाएंगे रेशियो। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लें ये 10 क्या है मेल है और 12 क्या है फीमेल है, तो बताइए मेल और फीमेल का रेशियो ले पाएंगे? नहीं भाई ले पाएंगे, क्योंकि अलग अलग चीजें, मेल एक अलग होता है फीमेल एक अलग होता है, तो इनका रेशियो लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रेशियो तभी आप ले पाएंगे जब वो दोनों के दोनों सेम टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये होती है हमारी डेफिनेशन जो होती है रेशियो की यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं रेशियो की, यहाँ पर बात किया जाए रेशियो के बारे में, बात किया जाए कैसे हम रेशियो को मर्ज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो प्रॉपर्टी जो रेशियो होती है, पहले कैसे मर्ज करते वो तो बाद पढ़ते हैं, पहले इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेशियो में किसी भी नंबर से आप गुणा करेंगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। रेशियो में किसी भी पर्टिकुलर नंबर से आप गुणा करेंगे तो रेशियो में कोई फर्क नहीं होगा, या फिर किसी नंबर से भाग करें तब भी रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा। रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करें या भाग करें तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे मानते हैं यहाँ पे क्या, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 रेशियो कितना ले लिया हमने 4 ले लिया, 7 रेशियो कितना लिया 4 लिया भाई, ठीक है। 7 रेशियो कितना 4, इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 से गुणा करेंगे कितना 14 होगा, और यहाँ पे कितना 8 होगा, ठीक है। यहाँ 3 से गुणा करेंगे 21 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 12 होगा। तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा, देखें 2 से काटेंगे कितना होगा 2 सत्ते 14 होगा, 2 चौका 8 होगा, 3 से काटेंगे यहाँ पे 7 होगा, तो 3 से काटेंगे यहाँ पे 4 होगा। तो ये देखें 7 रेशियो 4 यहाँ भी है, 7 रेशियो 4 यहाँ भी है, और 7 रेशियो 4 यहाँ पे था ही, ठीक है। और इसमें जो इसके प्रॉपर्टी क्या होती है रेशियो के, रेशियो हमेशा एक न्यूनतम रूप, न्यूनतम मतलब क्या छोटे से छोटे रूप में होता है, ठीक है। रेशियो जब भी लिखा जाएगा हमेशा क्या होगा एकदम छोटे से छोटे रूप में होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या, ये लिखा हमने यहाँ पे क्या, ये 25 रेशियो कितना लिख दिया 20 लिख दिया, तो ये सही तरीका है क्या रिप्रेजेंट करने का? नहीं है। इसको हम सिंप्लीफाइड में रखेंगे, 5 बच्चे 25 होगा, 5 चौका 20 होगा। तो ये हमारा रेशियो जो व्यक्त करने का सही तरीका हमारा ये है, 5 रेशियो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 5 रेशियो कितना 4 मिलेगा, ना कि 25 रेशियो 20 मिलेगा। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का जो तरीका ये गलत है, ये हमारा सही भाई है। तो रेशियो हमेशा न्यूनतम रूप में होगा, और रेशियो कभी भी डेसिमल के रूप में नहीं होगा, ठीक है। रेशियो कभी भी डेसिमल के रूप में नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया कितना 2.5 अनुपाते कितना ले लिया 4 दशमलव कितना 5 ले लिया, तो ये रेशियो जो रिप्रेजेंट हमने यहाँ पे किया है रेशियो डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पच्चे होगा और 5 नवा होगा, यहाँ पे ये पॉइंट से क्या पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 5 पच्चे होगा 5 नवा। तो ये रेशियो जो व्यक्त करने का जो सही तरीका है यहाँ पे 5 रेशियो कितना 9 होगा। समझ पा रहे हैं क्या? पहले जो प्रॉपर्टी क्या थी, रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करें या भाग करें रेशियो में कोई फर्क नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेशियो कभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। रेशियो कभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं, उसको जब भी लिखेंगे सिंप्लीफाइड रूप में लिखेंगे। अगली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, रेशियो हमेशा एक न्यूनतम में रूप में होता है। उसको अगर कहीं लिखा जो भी लिखा उसको हम काट पीट के छोटा करके लिखेंगे, ठीक है। अगला जो बात करते हैं यहाँ पे, रेशियो कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है। रेशियो हमारा कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, कभी भी। कहने का मतलब हमारा क्या है, फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, कभी भी। अभी तो इसको मान लीजिए आगे पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे यहाँ पे रेशियो, जैसे मान लीजिए क्या, ये 7 रेशियो यहाँ पे 4 लेके, ये तो सही तरीका है, लेकिन 7 बटे यहाँ पे 2 है, अनुपाते कितना ले लिया हमने यहाँ पे 4 ले लिया। तो ये जो रेशियो लिखने का जो सही तरीका नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा रेशियो, ठीक है। इसको हम जब भी लिखेंगे एक सिंप्लीफाइड रूप में लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, तो कैसे यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो कैसे यहाँ पे देखें, मर्ज कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसके रूल क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान ये देखें यहाँ पे बात करते हैं
बात करते हैं रेशियो की। अगर बात करते हैं यहाँ पे रेशियो की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे देखिए पहला जो यहाँ पे आता पॉइंट जो आता है पहला, ठीक है, जैसे कितना 7 बटे कितना 2 लिखा, अनुपाते 5 बटे कितना लिखा 4 लिखा, या फिर 5 बटे यहाँ पे 3 ले ले। तो आप बताइए इनका निकालना है रेशियो। अभी हमने बताया रेशियो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। अभी हमने बताया रेशियो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 त्रिक कितना होगा 21 होगा, यहाँ पे 7 त्रिक कितना 21, और 5 दूना कितना होगा 10 होगा। तो ये हमारा 21 अनुपाते क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ये हमारा यहाँ पे रेशियो जो व्यक्त करने का सही तरीका है। एक तरीका और क्या है, ये 7 बटे जो यहाँ पे 2 है अनुपाते 5 अनुपाते कितना 3 है। ये जो बटे के यहाँ पे दिखता है बटे का, ये जो बटे के यहाँ पे कितना 2 है, बटे के यहाँ पे 3 है, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो 6 से क्या कर दे पूरे रेशियो में गुणा कर दे, 6 से क्या कर दे पूरे रेशियो में क्या कर दे भाई गुणा कर दे 6 से यहाँ पे। तो 6 से गुणा करेंगे, 6 से यहाँ भी गुणा होगा, 6 से यहाँ भी गुणा होगा। जब 6 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमने 6 से गुणा कर दिया, अनुपाते 5 बटे कितना 3 है, इसको हमने यहाँ पे क्या कर 6 से गुणा कर दिया। तो जरा बताइए आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया कितना 6, तो ये 7 त्रिक कितना 21 मिलेगा, इसको काटेंगे यहाँ पे कितना 2 मिलेगा, तो 5 दूना कितना 10 होगा। तो 21 अनुपाते कितना मिलेगा 10 मिलेगा, 21 अनुपाते कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा दिया हो, अगर 2 से ज्यादा दिया हो रेशियो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कहने मतलब ये 7 बटे कितना हमने यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है, अनुपाते 5 बटे कितना लिखा है 3, अनुपाते यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ले ले 3, अनुपाते कितना ले ले यहाँ पे 5 ले ले। ठीक, ये हमारे पास रेशियो है। तो बताइए सही तरीका है लिखने का, ये सही तरीका है रेशो व्यक्त करने का, नहीं है तरीका सही। तो क्या करेंगे, ये जो नीचे हमारे पास 2 है, ये 3 है, ये कितना 5 है, तो क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। 2 3 5 का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 5 का जो एलसीएम मिलेगा हमारे पास क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई 30 मिल जाएगा यहाँ पे। तो 30 क्या मिल गया एलसीएम 2 3 5 का, तो क्या कर देंगे पूरे यहाँ पे रेशियो में क्या कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए कितना मिलेगा 7 बटे कितना 2 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अनुपाते यहाँ पे गुणा करेंगे 5 बटे कितना होगा 3 होगा, इंटू में कितना होगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 से गुणा कीजिए 3 बटे कितना 5 होगा, इंटू में कितना होगा यहाँ पे 30 होगा पे। तो ये हमने क्या किया हर जगह 30 से क्या करें गुणा कर दिया, हर जगह क्या किया 30 से हमने गुणा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जरा आप बताइए सिंप्लीफाई करें कितनी बार 15 बार। तो 15 सत्ते कितना 105 होगा यहाँ पे, 105 होगा यहाँ पे, 3 से काटेंगे कितना 10 बार, तो 10 बचे कितना 50 होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 छक कितना 30, 6 त्रिक कितना होगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला 105 अनुपाते 50 मिला और 18 मिला। ये हमारा यहाँ पे सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, ये पहला हमारा यहाँ पे रूल था। ठीक है, रेशियो कैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो। ठीक है, अगला देखें यहाँ पे, अगला बात करते हैं यहाँ पे, अगला जो हमारा दूसरा जो आता है, रेशियो कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे 1 पॉइंट कितना 25 है, 1.25 अनुपाते 7 पॉइंट कितना 5 लिख दिया, 7 पॉइंट कितना 5 लिख दिया। तो जरा बताइए इसको यहाँ पे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा। ये दशमलव देखे एक अंक पे, यहाँ पे 2 अंक पे, तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं क्या। ये देखे डेसिमल से क्या डेसिमल कैंसिल, तो यहाँ पे 125 अनुपाते क्या मिल गया 7.5 मिल गया। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाइड रूप में रखेंगे, क्या करेंगे सिंप्लीफाइड रूप में रखेंगे, क्योंकि अभी रेशियो ये सही तरीका नहीं, इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 125 51 कितना 125 होगा, 125 125 छक्का कितना होगा 7.5 होगा। तो 1 अनुपाते क्या मिलेगा 6। ये हमारे पास ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का रेशियो को, ना कि ये है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है ना, सब कुछ सही है ना।
अब बात आती है यहाँ पे, दो चीज तो हमने पढ़ लिया। अगला जो पॉइंट आता है रेशियो कैसे मर्ज करते हैं। रेशियो कैसे मर्ज करते हैं, जो तीसरा पॉइंट आता है रेशियो कैसे मर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे समझिए जो हमारा सवाल जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है, 2:3 दिया है, 2 अनुपाते कितना 3 दिया है। बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते कितना दे दिया, 5 दिया। तो हमसे पूछेगा तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाले। तो कैसे आप निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये हमारा पास यहाँ पे देखिए जो b है ना, ये कॉमन है। b क्या है, कॉमन है। जब b कॉमन होगा तो क्या करेंगे, इनको सेम करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे कितना 4 है। 3 और 4 को सेम कैसे किया जाए, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 और 4 का जो एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो जरा बताइए, ये जो हमारे पास एक चीज समझे यहाँ पे, एक चीज, ये 2 अनुपाते जो 3 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2/3 भी तो लिख सकते हैं। ये जो 2 अनुपाते यहाँ पे 3 लिखा है इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर से ऊपर गुणा करें, किसी भी नंबर से अगर गुणा करते, किसी भी नंबर से गुणा करेंगे, यहाँ पे किसी भी नंबर से हम अगर गुणा करते ऊपर, तो नीचे भी उसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा, सेम नंबर से ऊपर गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बताएं, अगर 4 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, 4 से आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा बताइए यहाँ पे जब 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे किससे किया है, 3 से मल्टीप्लाई। 4 तिया 12 और 3 पच्चे कितना हो गया, 15 हो गया। तो 12 अनुपाते कितना हो गया, 15 हो गया। 12 अनुपाते कितना हो गया भाई, 15 हो गया। तो जरा बताइए यहाँ पे क्या हो गया, सेम होगा कि नहीं। तो अब ए का जो अनुपात कितना मिल गया, 8 मिल गया। ए का अनुपात कितना 8 मिल गया, बी का अनुपात कितना मिल गया, 12 मिल गया, और सी का अनुपात देके यहाँ पे कितना मिल गया, ये 15 मिल गया। तो हमारे पास ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात मिल गया। ठीक है, क्लियर है क्या। ऐसे हम अनुपात को यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे बाकी एक तरीका और क्या है, जैसे यहाँ पे लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरा जो तरीका हमारा यहाँ पे निकालने का, ठीक है, दूसरा तरीका हमारा ये है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिख दिया। ए अनुपाते बी कितना दिया था, यहाँ पे 4 अनुपाते कितना दिया था, अरे 4 अनुपाते भाई कितना 3 दिया था ना, इसके पहले सवाल जो दिया था 4 अनुपाते कितना दिया था, 3 दिया था। 2 अनुपाते 3 था भाई, 2 अनुपाते 3 था, 2 अनुपाते कितना 3 था, और ये 4 अनुपाते 5 था। 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, तो ये 4 अनुपाते कितना था, 5 था यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक के नीचे हमने क्या लिखा, इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पे जो था हमारा सवाल जो था यहाँ पे 2 अनुपाते कितना 3 था, यहाँ पे क्या 3 चौका 12, 3 पच्चे कितना 15, ये 4 अनुपाते कितना 5। तो ए के नीचे 2 हमने लिखा, बी के नीचे का 3 लिखा, बी के नीचे 3 लिखा, आगे बोला 4 अनुपाते 5, तो बी के नीचे 4 लिखेंगे और सी के नीचे कितना 5 लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे बताइए, इनको हमको करना मर्ज करना है, इनको क्या करना मर्ज। तो जरा बताइए सी के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं ना, यहाँ पे देखिए खाली है, तो ये जो बगल में 3 इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, खाली है, तो ये 4 नीचे यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ये 2 के नीचे 4, लेकिन जो बगल में नंबर है वही हम फिल करेंगे। यहाँ पे कुछ तो बगल का जो नंबर है वही हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब इन सबका गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 या कितना 15 आ जाएगा। तो 8 अनुपाते 12 अनुपाते क्या मिल गया, 15 निकल गया। कंफर्म है, क्यों, ये हमारा रेशियो को मर्ज करने का तरीका है यहाँ पे। और एक तरीका यहाँ पे निकालने का क्या है, एक तरीका हमारे पास क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते कितना दिया था, 2 अनुपाते 3 दिया था। ये तीसरा तरीका है अनुपात का निकालने का। आगे देखिए बी अनुपाते कितना है, सी है, बी अनुपाते कितना सी है, फिर आगे जो दिया अनुपात 4 अनुपाते कितना दिया, 5 दिया। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे ये पूछा है कि आप निकालिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालिए, ए अनुपाते बी अनुपाते क्या निकालिए, सी निकालिए, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे खत्म हुआ ना, उसी से यहाँ पे शुरुआत हुआ है।
बी से क्या खत्म है तो बी से यहाँ पे क्या शुरुआत है। तो क्या करेंगे ऐसे, क्या इस केस में क्या करेंगे, जो हमारे पास ए है ना, ए जो हमारे पास ए है कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है। तो इन सबका जब गुणा करेंगे यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे 2 चौका कितना 8 है, 2 चौका कितना 8 हो जगह पे, ठीक है। अब बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो इसका गुणा आप यहाँ पे कर लीजिए, 4 ते कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा पे, 4 ते कितना 12। बाकी देखें यहाँ पे सी इस लाइन में ना, सी हमारा इस लाइन में, तो ऊपर से आएंगे यहाँ तो 5 ते कितना होगा 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रेशियो को निकाल सकते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या, आगे चले। तो इस प्रकार से हम रेशियो को यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है, अगर यहाँ पे ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है, अगर डी तक यहाँ बातें किया जाए तो अगर हमारे पास यहाँ पे ए रेशियो कितना दिया भाई, बी दिया है, कितना दिया है 2:3 दिया है, 2:, कितना दिया 3 दिया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे बात करते हैं बी अनुपाते जो यहाँ पे सी दिया है, बी अनुपाते सी जो दिया है ये 4 अनुपाते कितना दिया है 5 दिया है। और सी अनुपाते यहाँ पे दिया है डी दिया है, सी अनुपाते कितना दिया है डी दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पे कर लेते हैं, क्या कर ले यहाँ पे 3:4 कर लेते हैं, ठीक है। छोटा छोटा नंबर ही लेते हैं। तो इनके अनुपात को हमको मर्ज करना, हमसे जो एग्जाम में पूछेगा कि निकालिए भाई ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालिए, ठीक है, ये हमको निकालना। तो क्या करेंगे, हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जरा बताइए आप लोग। 2-3 तरीके हमारे पास है। पहला हमारा तरीका यहाँ पे क्या है, बी को सेम करना और सी को सेम करना, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो एक तो बैलेंस होगा, दूसरा बिगड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके 2 तरीके बेस्ट है। पहला हमारा तरीका यहाँ पे क्या है, आप लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो क्या डी लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे ए के नीचे लिखेंगे वैल्यू, यहाँ पुट करेंगे ए के नीचे कितना है 2, यहाँ पे ए रेशियो बी कितना 2:3 है, ये 2:, कितना दिया है 3 दिया है। बी रेशियो कितना सी दिया है 4:, कितना दिया है 4:, कितना दिया है 5 दिया है। सी रेशियो डी कितना दिया 3:4 दिया है, 3:, कितना दिया 4 दिया है, 3:, कितना दिया 4 दिया है, ठीक है। हमने ए के नीचे यहाँ पे लिखा वैल्यू, बी के नीचे लिख लिया, सी के नीचे लिखा, डी के नीचे लिख लिया। अब जगह जहाँ खाली है जगह, जहाँ जहाँ खाली है जगह वहाँ फिल कीजिए। इसके नीचे यहाँ पे खाली है, फिर इसके नीचे यहाँ पे खाली है, इसके नीचे यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली, इसके नीचे यहाँ पे खाली, फिर इसके नीचे यहाँ पे खाली है, ठीक है। हमको फिल करना है। अब वो फिल कौन सा नंबर यहाँ पे किया जाएगा, फिल जो हमारा कौन सा नंबर जो किया जाएगा, जो बगल में होगा। इसके देखिए बगल में क्या 3 है, इसके बगल में यहाँ पे 3 है, इसके बगल में क्या 5 है, इसके बगल में यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा। बस सबका गुणा करिए, 4 दूना 8, 3 का कितना 24 होगा। सबका गुणा करेंगे ना भाई, सबका गुणा, इन सबका गुणा कर 4 तिया 12 और तिया कितना 36 आएगा, 12 तिया कितना 36 आएगा, 5 तिया 15, 15 तिया कितना 45 मिल जाएगा हमें, ठीक है। 5 चौका 20 ने कितना 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल गया ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया, ए बी सी डी का निकल गया, रेशियो निकल गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा जो पहला जो तरीका हमारा ये है, ठीक है, पहला हमारा तरीका ये। दूसरा जो हमारा तरीका है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जल्दी तो कर लेंगे लेकिन समझना आपको है। यहाँ पे देखिए ए है, ए कहीं और है नहीं है, तो इसी लाइन में हमारा ए आता है, इसी लाइन में ए आता है। तो इन सबका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास किसका आएगा वैल्यू, ए का आएगा। 2 चौका 8 और 8 त्रिका कितना 24 आएगा, ठीक है, 24 आ गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पे क्या है बी है। बी देखिए किस लाइन में है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे कहीं और नहीं ना, तो नीचे आ पाएंगे। तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, फिर नीचे आएंगे। तो देखिए 3 चौका 12 और 12 तिया कितना 36 होगा, तो ये 36 आएगा, ठीक है, अनुपाते। देखिए 3 चौका 12, फिर कितना 12 तिया कितना 36 आ गया। अब देखिए सी हमारा इस लाइन में है, तो ऊपर से आएंगे, ऊपर से यहाँ पे फिर यहाँ पे है, ऊपर से आएंगे ऊपर, तो फिर यहाँ पे आएंगे। तो 5 तिया 15 और 15 तिया कितना होगा 45 होगा, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा यहाँ पे क्या, जी हाँ बिल्कुल इतना आ जाएगा, 45 आ जाएगा यहाँ पे।
अब देखिए डी हमारा सिर्फ इसी लाइन में है, तो ऊपर से आएंगे, पूरा ऊपर से आएंगे, बस इन सबका गुणा कर लेंगे, तो 5 तिया 15, 15 चौको कितना 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो निकला यहाँ पे क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकल गया। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकल गया। चाहे इस मेथड को अप्लाई किए चाहे इस मेथड को अप्लाई किए, दोनों आपकी मर्जी। इससे करेंगे थोड़ा सा जल्दी होगा, जो भी 2-4 सेकंड का फर्क आएगा, इसको जल्दी करेंगे तो ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा हमें। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे हमने लिखा है ए रेशियो बी लिखा, ए रेशियो बी कितना ले लिया, 1 अनुपातिक कितना लिया, 2 ले लिया। छोटा छोटा नंबर लेते हैं, आसानी होंगे। ठीक है भाई, बी रेशियो कितना ले लिया यहाँ पे, बी रेशियो कितना ले लिया हमने बताइए यहाँ पे। बी रेशियो जो हमने यहाँ पे लिया है, बी रेशियो 2 अनुपातिक कितना ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, और सी रेशियो कितना लेते हैं यहाँ पे, इसको लेते हैं 3 अनुपातिक कितना लेते हैं, 4। ठीक है, सी रेशियो कितना यहाँ पे, डी हो गया, सी रेशियो कितना, डी हो गया। तो कितना लेते हैं, 5 रेशियो कितना, 6 लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना ए बी सी का निकालना है रेशियो, हमको निकालना ए बी सी डी का निकालना रेशियो, ए अनुपातिक बी अनुपातिक सी अनुपातिक कितना, डी हो गया। बस इसी को हमको करना है, मर्ज करना है। तो कैसे करेंगे मर्ज, ये देखें हमारा ऊपर ए है तो इन सबका गुणा करेंगे, इन सबका गुणा करें, 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। डी हमारे यहाँ पे इन सबका गुणा करेंगे, डी का आएगा 4 दूना 8, 8 छक कितना होगा, 48 हो जाएगा। ये हमारा ए का निकल गया रेशियो और डी का निकल गया। बाकी आती है बी की बातें, तो बी का गुणा यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो 2 तिया 6, 6 पच्चे कितना 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा पे अनुपाते। बाकी सी देखे, सी यहाँ पे है, तो ऊपर से आएंगे 2 चौका 8, 8 पंजे कितना 40 होगा। तो ये हमारे पास निकल गया क्या, रेशियो निकल गया यहाँ पे 15:30:40:40 कितना 48 निकल गया। ठीक है, ये हमारा बेस्ट यहाँ पे तरीका करके जल्दी सॉल्व करने का सवाल होगा है। ठीक है, ये तरीका करके बेस्ट भाई है। आगे चले, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, आगे चलें क्या, क्यों आगे चले जाए। अगर यही पूछे, पता क्या, हम तो सिर्फ पूछे ए रेशियो डी का मान पूछता है, बहुत एग्जाम में देता है ए रेशियो कितना डी का, ऐसे दे दिया हमसे पूछा ए रेशियो डी, मतलब करें मतलब इनिशियल और हमारा यहाँ पे क्या फाइनल, ए और डी इनिशियल है और क्या फाइनल है। सीधे हम क्या करेंगे, इन सबका गुणा कर देंगे और इन सबका गुणा करेंगे, तो ए रेशियो डी आ जाएगा। देखिए 5 में कितना 15 आ जाएगा, और ये 8 छक कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। ये हमारे पास मिलेगा ए रेशियो डी का मान आ जाएगा। ठीक है, ए रेशियो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चले, एक तो हमारा ये पैटर्न था इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से वहां था। आगे बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे अगला आएगा, अगला क्या आएगा यहाँ पे, जैसे ए बटे कितना 4 हो गया बराबर, बी बटे कितना हो गया 5 हो गया बराबर, सी बटे कितना हो गया 6 हो गया। हमसे पूछेगा, जो एग्जामिनर जो पूछेगा कि निकालिए ए रेशियो बी रेशियो सी, निकालिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऊपर देखे, यहाँ पे क्या है, इनटू में 1 है, इनटू में यहाँ पे 1 है, इनटू में यहाँ पे 1 है। कुछ नहीं नंबर लिखा है, इसका मतलब एक तो होगा ही होगा, और कुछ नहीं लिखा इसका मतलब एक तो होगा ही होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे जो इसके नीचे दिखाई देता है, इसके नीचे क्या है 4 है, इसके नीचे क्या है 5 है, इसके नीचे क्या 6 है, तो बस ए का रेशियो कितना 4 आ जाएगा, ए का रेशियो कितना 4 आ गया। बी के नीचे कितना 5, तो यहाँ पे इसका रेशियो कितना 5 आ गया, इसके नीचे कितना 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। तो हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी जो हमारे पास ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका आ गया रेशियो, इनका आ गया रेशियो। इसको भी आपको याद रखना, इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमको ऐसा दे देगा, बोल देगा ए बी सी का निकाले, रेशियो निकालिए। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला हमारा क्या आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो इसका जो दिया था क्या, कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, गुणांक मतलब 1 है। अगर यही देते 2a बटे कितना देते, यहाँ पे 7 देते बराबर 6b बटे कितना देते 5, और यहाँ पे कितना ले ले, यहाँ पे ले लेते हैं 8, 8c बटे कितना लेते हैं 3 लेते हैं
बस हमसे पूछ दे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए, ए रेशियो बी रेशियो क्या निकाले, सी निकाले यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पहला हमारा यहाँ पे काम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास यहाँ पे जो गुणांक 2 है और यहाँ पे कितना 6 है, यहाँ पे कितना है 8 है। ए का वो जो गुणांक यहाँ पे कितना 2 है, बी का जो गुणांक यहाँ पे 6 है, सी का जो गुणांक यहाँ पे कितना है 8 है। इनका निकालेंगे एलसीएम, इनका निकालेंगे एलसीएम क्या मिलेगा, 2 6 8 का एलसीएम कितना मिल जाएगा यहाँ पे 24 आएगा। 2 का 6 का 8 का जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम वो क्या निकलेगा भाई 24 आएगा, 24। तो क्या करें, सब जगह हम क्या कर देंगे 24 से पूरे रेशो में भाग कर देंगे। ये 24 से क्या कर देंगे यहाँ पे भाग कर देंगे, ये 24 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, इसमें भी 24 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यहाँ भी 24 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे यहाँ पे। अब क्या मिलेगा हमारे पास, ये 2 से काटेंगे कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा। 2 से काटेंगे कितना मिलेगा 12, 6 से काटेंगे 4 मिलेगा, 6 चौका 24, 8 त्रिका 24। तो हमारे पास मिल क्या गया, ऊपर तो सिर्फ ए बचा है, नीचे कितना 12 सत्ते कितना मिलेगा 84 मिल गया। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से, 12 सत्ते कितना मिल गया 84 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, बी बटे कितना मिल गया यहाँ पे, बी बटे ये 5 चौका कितना 20 आ गया, 5 चौका 20 आ गया यहाँ पे, 3 त्रिका 9 आ गया। तो सी बटे कितना का 9। तो सेम तो हमारा ये पुराना सवाल बन गया। तो अब सीधे हम निकाल लेंगे क्या, जो हमसे पूछा आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे। ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, ये 84 अनुपाते 20 अनुपाते कितना मिल गया 9 मिल गया। ठीक है, ये हमारे पास अनुपात आ गया। ठीक है, ये हमारे पास अनुपात आ गया। यहाँ पे आगे बात करते हैं। इतने इतने जो हम टाइप दिखा आपको यहाँ बता रहे, यही आगे घूम फिर के सवालों में यूज होगा। ठीक है, लैंग्वेज के रूप में भी यूज होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हर एक वैरायटी पे यहाँ पे एक एक सवाल करवा रहे हैं। अगला देखें, यहाँ पे जो टाइप हमारा आता है, अगला टाइप, अगला टाइप क्या आता है, जैसे यहाँ पे दे दिया कितना 2a बराबर 4b बराबर 6b हमने ले लिया, या फिर आप लीजिए यहाँ पे 3b लिखिए और यहाँ पे लिखिए 5c लिखिए। इनका निकालना है रेशियो, इनका क्या निकालना है रेशियो भाई, निकालना रेशियो। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 5, 2 का 3 का 5 का निकालेंगे एलसीएम कितना मिल जाएगा, आप बोलेंगे 30 मिल जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा 30। तो 30 से क्या करेंगे, हर जगह डिवाइड कर लेंगे। 30 से क्या करेंगे, हर जगह हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 30 से हमने क्या कर डिवाइड कर लिया। तो ज़रा बताइए आप, ज़रा बताइए आप भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से काटेंगे कितना मिलेगा 15 मिलेगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे कितना 10 मिलेगा, 5 से काटेंगे 5 6 30 मिलेगा यहाँ पे। तो ए बटे कितना मिल गया, ये 15 मिल गया, बराबर से मिला यहाँ पे। बी बटे कितना मिल गया यहाँ पे 10 मिल गया, और सी बटे कितना मिल गया यहाँ पे 6 मिल गया। तो हमारा सेम पिछला सवाल बन गया कि नहीं हमारा। इसके पहले जो हमने सवाल यूज़ किया लगाया है, ए रेशियो बी रेशियो कितना, जो सी हमारे पास मिला है, इसी के नीचे जो होगा हमारा वही होगा रेशियो। तो ए के नीचे 15, तो ए का रेशियो कितना 15 आ जाएगा। बी के नीचे 10, तो बी का रेशियो कितना 10 मिल जाएगा पे। सी का रेशियो कितना यहाँ पे, सी के नीचे 6 है, तो सी का रेशियो जो मिलेगा 6 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास मिल जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी मिल जाएगा यहाँ पे। ए अनुपाते बी अनुपाते क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। बताइए समझ पा रहे हैं क्या भाई लोग आप, ये मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए बात करते हैं इसको कैसे जल्दी और करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे दिया था सवाल, जो दिया था 2a दिया था, 3b दिया था, इज इक्वल टू कितना 5c दिया था, इज इक्वल टू कितना 5c दिया था। यहाँ पे कितना दिया 5c। तो जरा बताइए हमको निकालना ए का, निकालना रेशियो। तो ए को ढकेंगे, बाकी यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे कितना 5, 5 दिया कितना 15 आ जाएगा। तो ये जो 15 मिलेगा ए का रेशियो मिल जाएगा। ए का रेशियो कितना 15 आ गया। ठीक है, ए का जो रेशियो मिल गया 15 मिल गया यहाँ पे। अब हमको चाहिए बी का रेशियो। तो ये 5 गुणे कितना यहाँ पे 2, 5 गुणे 2 करेंगे कितना 10 मिलेगा। तो ये बी का मिल गया रेशियो 10 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, आगे हमको सी का चाहिए, तो 3 गुणे कितना करेंगे यहाँ पे 2 करेंगे, 3 दूना कितना 6। ये सी का जो रेशियो मिल गया यहाँ पे 6 मिल गया। आराम से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं रेशियो को। समझ पा रहे हैं क्या भाई, ये तरीका बेस्ट है यहाँ पे।
ठीक है। अब देखें अगला जो आता है यहाँ पे, अगला क्या आता है, लिख लेते हैं इसको अच्छे से। क्यों, आगे चले, बताइए आप लोग, बस कमेंट कीजिए, हम आगे तुरंत चलते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, हम तुरंत चलेंगे यहाँ पे। अगला जो यहाँ पे रेशियो आता है, अगला वाला, अगला जो रेशियो हमारा आएगा, अगला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगला जो हमारा मिलेगा यहाँ पे रेशियो जो मिलेगा, अगला जो हमारा यहाँ मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए रेशियो बी प्लस कितना सी लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा, 3 अनुपाते क्या ले लिया, 5 ले लिया। ये 3 अनुपाते यहाँ पे कितना लीजिए, 7 लीजिए, और क्या, 3 अनुपाते 7 लीजिए। और ये बी रेशियो यहाँ पे कितना, सी प्लस कितना ए ले लिया, तो यहाँ पे कितना, 2 अनुपाते ले लिया भाई, कितना, 3 ले लिया। ठीक है, 2 अनुपाते 3 ले लिए। या फिर आप लीजिए पता कितना, क्या लीजिए, 5 अनुपाते नहीं 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 नहीं, 4 रेशियो कितना लेते हैं, 4 रेशियो लेते हैं, 11 लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये हमारे पास है। तो हमसे पूछेगा, जो सवाल हमें पूछेगा कि आप निकालिए भाई ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे आप लोग, आप बोलेंगे यहाँ पे देखिए कैसे निकालने का जो तरीका है, रेशियो मतलब बटे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं ए बटे बी प्लस कितना सी, ये कितना दिया है, 3 बटे कितना, 7 दिया है, 3 बटे कितना, 7। यहाँ पे बी बटे कितना है, सी प्लस का ए है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 बटे कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। 4 बटे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 बटे कितना मिल गया, 11 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका लेफ्ट हैंड अगर जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ए प्लस बी प्लस कितना सी मिलेगा यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो इधर भी सेम आ चाहिए, इधर भी 7 3 कितना 10 मिलेगा। एक बार देखे 10 आ रहा है और एक बार कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर लेफ्ट हैंड यहाँ बराबर है दोनों पक्षों का, ये दोनों यहाँ पे जो समीकरण इस प्रकार से जो दिए हैं रेशियो, अगर इसका लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। तो इसको हम अगर यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। कितना मिलेगा, 30। यहाँ देखिए 10 है, 10 में कितने से गुणा करेंगे 30 बन जाए, आप बोलेंगे 3 से गुणा कर दीजिए। ये 15, तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 3 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखें 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 हो गया। तो यहाँ पे ए अनुपाते बी अनुपाते सी मिलेगा। यहाँ पे ए अनुपाते बी अनुपाते जो हमारा सी मिला के यहाँ पे क्या, अगर देखते ए का सो अनुपात कितना मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया। ए अनुपाते यहाँ पे बी क्या मिल गया, यहाँ पे ये 4 दूना कितना मिल गया, 8 मिल गया यहाँ पे। आप बताइए टोटल तो इनका सम कितना, 30 है, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है। ये 9 8 कितना 17, 17 तो हो गया, बाकी बचा कितना 13। इसका मतलब सी का जो अनुपात होगा वो 13 होगा। तभी तीनों का योग भाई हमको 30 लाना ना, 30। और इन दोनों का अनुपात 9 अनुपाते 8 है और सबका जो योग कितना 30 है। 9 8 कितना 17, 17 बाकी बचे 13 बचा, तो 13 इसका अनुपात आ जाएगा भाई। ठीक है, 13 अनुपात आ जाएगा हमें। चीजें क्लियर है क्या, चीजें क्लियर है ना अच्छे से। तो ये हमारे पास अनुपात मिल गया, समझ पा रहे हैं क्या, चीजों को अच्छी तरह से मैं समझा दिया। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा, फीचर तो दिया है ना बैक करने का। ये हमारे पास मिल गया। अगला जो आता है यहाँ पे क्या, अगला जो हमारे पास आता है यहाँ पे क्या, अगला ध्यान दीजिए रेशियो, अगला जो है ये लास्ट है। ठीक है, ये समझिए ए प्लस बी, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस कितना सी रेशियो, रेशियो सी प्लस कितना ए, सी प्लस कितना ए। इसका जो यहाँ पे रेशियो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये दिया है 2 अनुपाते, या फिर लिख लें यहाँ पे 3 अनुपाते 4 अनुपाते कितना 5 लिख लें। ठीक है, इसका देखिए बेसिक तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है भाई, अगर बेसिक से करते हैं बहुत ही लेंदी पहुंच जाएगा, बेसिक से करेंगे तो आप देख लीजिएगा
बहुत बड़े बड़े टीचर भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, साथ हम किसी का स्क्रीन शॉट हमारे पास होगा, दिखा सकते हैं आपको, पता नहीं होगा कि नहीं, दिखाते नहीं आपको। वो देखिए कितना लेंदी लगाए हैं, अभी दिखा रहे हैं, शायद हमारे पास कहीं के होगा। एक टीचर कोई मतलब है, उनका हमने रखा था स्क्रीनशॉट, कहाँ पे गया। ऐसा ही सवाल पूछा था जीडी के पेपर में। ठीक है, तो हमने एक बार ऐसे लाइव देख रहे थे फोन फोन में, उनका वीडियो आज आ गया था, हम कहीं देखे अच्छा कैसा लगाते हैं मेथड, तो काफ़ी बकवास मेथड था। ठीक है, मिल नहीं रहा, नहीं दिखाते आपको, कहीं पे स्क्रीन शॉट में रखा था। नहीं मिल रहा है, नहीं दिखाते आपको। मिल गया, मिल गया, देखें यहाँ पे, दिखाएं आपको, देखें यहाँ पे। बाकी ये इनका दिखाते हैं मेथड, एक बार हमारा देखें कैसे जल्दी करते हैं सवालों को। दिख रहा कि नहीं सवाल, दिख रहा है सवाल, दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, बताइए आप लोग फटाफट कमेंट से, कमेंट कमेंट कमेंट। ये देखें सवाल, x प्लस वाई है, y प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स, तो यहाँ पे 3:5:7 है। और इसका देखें यहाँ पे योग दिया है 45 दिया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो हमको निकालना पड़ेगा x y z का, निकालना पड़ेगा रेशियो। पहला हमारा काम क्या होगा, रेशियो निकालना। तो ये रेशियो देख कैसे यहाँ पे निकालें हैं पूरा, ये रेशियो जो निकाले यहाँ पे है, देख लीजिए आप खुद यहाँ पे। ठीक है, रेशियो जो इन्होंने निकाला है काफी लेंदी यहाँ पे निकाला, अगर देखा जाए बात किया जाए तो। इसके पहले भी इनका मतलब ये 2 पेज में हुआ था शायद। जो भी है मतलब कहेंगे टफ हमारे अनुसार दिखता है भाई, हमारे अनुसार जो टफ यहाँ पे है। बाकी अब यही चीज पता क्या है, बाकी अगर यही रेशियो निकालने के बोलता थोड़ा सा और देखा जाए, ये लेंदी कर देते हैं यहाँ पे। बाकी ये लेंदी काफी देखा जाए कि ये लेंदी काफी है। ठीक है, कोई बहुत मतलब नहीं, बाकी छोड़िए। यहाँ देखिए आपको जो तरीका बताते हैं, सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका क्या है। ठीक है, सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हमको निकालना है क्या, ए रेशियो बी रेशियो कितना, सी निकालना है। ए रेशियो बी रेशियो क्या निकालना है, सी निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखे ए है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ भी ए है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे कहने का मतलब इन दोनों का मतलब क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे। 5 3 कितना, 8, 5 3 8, 8 में से घटाएंगे 4, तो क्या निकलेगा यहाँ पे, ए का जो रेशियो मिल गया 4 मिल गया। ठीक है, आगे आगे देखिए बी यहाँ पे है, बी फिर यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 कितना, 7, 7 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 में से घटाएंगे 3, घटाएंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये हमारे पास मिलेगा रेशियो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का, डायरेक्ट मिलेगा हमें, ये जल्दी से मिलेगा रेशियो। ठीक है, बाकी अगर बेसिक यहाँ देखते हैं, बेसिक आपको दिखा दें यहाँ पे। अभी भी रेशियो देखिए ये न्यूनतम रूप में नहीं, अभी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना होगा, 2 एकड़नम होगा, 2 तिया, ये हमारा सही अनुपात निकलेगा। बाकी बेसिक लगाते हैं, बेसिक ध्यान दीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। अगर बेसिक अगर देखा जाए, बेसिक यहाँ पे तो 2a मिलेगा, 2b मिलेगा, 2c मिलेगा। ये हमने क्या क्या सबको जोड़ दिया,
ए है 2a, बी है 2c 2b, सी है 2c, सबको हमने क्या कर जोड़ दिया, ये जो रेशियो 2a 2b 2c। तो अब इधर सबको जोड़े कितना मिले, 5 4 9, 9 3 कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा सबको जोड़ने के बाद। तो यहाँ से दो कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस कितना c, यहाँ पे 2 मिल गया, और इधर देखे हो गया 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया। तो जरा बताइए आप, यहाँ से क्या निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी जो निकलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या निकलेगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 मिलेगा। तो इन तीनों का जो योग मिला कितना, 6 मिल गया, इन तीनों का जो योग मिल गया कितना मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, हमने क्या किया, इनको ऐड किया फिर इनको ऐड किया, तो इनको ऐड करने के बाद 2a 2b 2c मिला, 2 हमने कॉमन कर लिया, बाकी 12 था, 2 से 2 हमने कैंसिल कर लिया, यहाँ पे 6 मिल गया। तो इनका योग कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो जरा हमको चाहिए किसका चाहिए, a का चाहिए अनुपात। तो b और c का यहाँ पे देखिए रेशियो कितना दिया, b और c का जो रेशियो है कितना दिया है, बी और सी का जो रेशियो यहाँ पे, बी और सी का जो रेशियो कितना दिया है, 4 दिया है, बी और सी का रेशियो कितना 4 है। तो इनकी जो वैल्यू आप रखेंगे 4 है, तो ए प्लस कितना 4 इज इक्वल टू कितना 6। अरे भाई बी और सी के वैल्यू कितना है, बी और सी की वैल्यू 4 रख दिया हमने ना, 4 को उधर लेके जाएंगे तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, 4 को उधर ले 6 माइनस कितना 4 बचेगा 2। तो ये हमारे पास ए का अनुपात आ जाएगा, क्या मिलेगा, ए का अनुपात आ गया, ए का अनुपात मिल गया ना, ए का जो अनुपात निकला ए इज इक्वल टू कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं किसका, बी का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, बी का। हमको चाहिए बी का अनुपात, तो ए और सी का यहाँ पे, ए और सी का यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ए और सी का, ए और सी का देखिए यहाँ पे कितना है, ये 5 है, ए और सी कितना 5 है, तो ए और सी की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे, तो 5 प्लस कितना बी इज इक्वल टू कितना 6, तो b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 6 माइनस कितना 5 मिलेगा, b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आगे निकालते c का, तो c की वैल्यू का, c का तो a प्लस बी की वैल्यू कितना, a प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो c प्लस कितना 3 इज इक्वल टू कितना 6, तो c बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो c बराबर देखिए 3 आ गया, b बराबर 1 आ गया, और a बराबर b बराबर 1 आ गया, a बराबर 2 आ गया। तो यही तो अनुपात निकला। क्यों, जो हमने यहाँ पे लिया है किया है, जो हमने यहाँ पे मेथड लगाया है, समझिए कितना आपका एजली यहाँ पे लग गया। चाहे आप इससे करिए, इतना बड़ा करिए, चाहे आप ऐसे करिए। ये जो मेथड यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान दें, सबसे बेस्ट जो तरीका यहाँ पे क्या है, ये जो लास्ट में आप 2 से ना डिवाइड कर रहे हैं, आप 2 से डिवाइड भी नहीं करना पड़ता। देखिए यहाँ पे कैसे जल्दी निकालते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास ए यहाँ पे है और ये यहाँ पे ए है, इन दोनों का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन दोनों का मतलब क्या, इन दोनों को 5 3 कितना 8, 8 में से घटाएंगे 4, तो क्या मिलेगा, ये 4 मिला, 8 में से घटाएंगे 4, घटाएंगे 4 मिलेगा, और 2 से लगे हाथ डिवाइड कर लीजिए, लगे हाथ का डिवाइड कर लीजिए, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, कितना 2। तो ए का जो रेशियो मिला कितना, 2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 3 कितना 8 होगा, सॉरी 4 3 कितना 7, 7 में से घटाएंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2 मिलेगा, 2 से क्या करें डिवाइड कर ले, क्या कर लेंगे डिवाइड, 1 मिलेगा। तो बी का रेशियो कितना मिल गया, 1 मिल गया। आगे देखिए सी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 कितना 9, 9 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 को 2 से भाग करेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये हमारे पास मिल गया, डायरेक्ट रेशियो मिल गया, डायरेक्ट मिल गया रेशियो भाई यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास आ गया रेशियो। ठीक है, तो ये जितने हमने आज से क्लास में डिस्कस किए हैं ना, जितने भी यहाँ पे, ठीक है, जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये सारे के सारे आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तब बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल से करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की धड़ाधड़ हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, बैक टू बैक सवाल लेके यहाँ पे आएंगे, आपको करवाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई।